हेलो दोस्तों, मैं हूं नूर और तुम देख रहे हो डंडी फॉर बायोलॉजी। और इस चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है तो फिर हम उस एग्जाम्पल को भी लिखेंगे और तुम लिख लेना। कैथरीन इशाओ was born in यूक्रेन 1898। साल पूछा नहीं जाता उतना, लेकिन क्या है, कैथरीन इशाओ was born in यूक्रेन, यूक्रेन में इसने जन्म लिया। और इसने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है एक बुक भी लिखा है जिसका नाम एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट will never fail to fascinate us, even though the angiosperm show such a large diversity in external structure or morphology. They are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. ऑब्वियसली बात है कि सब पेड़ अलग अलग होता है ना। जैसे फ्लावर का पेड़ अलग होता है, आम का पेड़ अलग होता है, यही बोला जाता है यहाँ पर। और एक्सटर्नल यहाँ पर डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी, जो हम बाहर बाहर से रीड करते हैं, बाहर बाहर से पढ़ते हैं पेड़ के बारे में, ठीक है, प्लांट के बारे में बाहर से जो पढ़ते हैं उसके बारे में बोला जाता है। उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी कहता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जैसे बोला जाता है कि प्रेजेंट रहता है, क्या रूट प्रेजेंट रहता है, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सब। इसका मतलब यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात किया जाता है क्योंकि एंजियोस्पर्म में ये सब पाया जाता है। और अगले चैप्टर में हम पढ़े 2 and 3 में वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक फॉर एनी successful attempt at classification and at understanding any higher plant or for that matter any living organisms. We need to know standard technical terms and standard definitions. We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptations of the plants to their environment. Example क्या दिया है? Adaptation to various habitats for protection, climbing, storage. Adaptation करता है ये, पेड़ अडेप्टेशन करता है, ठीक है। किसके लिए अडेप्टेशन करता है? प्रोटेक्शन के लिए करता है। अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट के लिए करता है, प्रोटेक्शन के लिए करता है, ठीक है, क्लीनिंग के लिए करता है, स्टोरेज के लिए करता है, स्टोरेज करके रखने के लिए मॉडिफिकेशन करता है ना। प्रोटेक्शन के लिए भी, जैसे बोगनवेलिया अगर हम जाने तो उसको वो प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। क्लीनिंग, if you pull out any weed you will see that all plants, यहाँ पर क्या बोला गया? weed का मतलब होता है क्या? अनवांटेड प्लांट जो होता है उसको weed कहता है। You will see that all of them have roots, stems and leaves। इसका मतलब यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। weed का मतलब एंजियोस्पर्म हम मान सकते हैं यहाँ पर, जो अनवांटेड प्लांट होता है, ठीक है। They may be bearing flowers and fruits, फ्लावर भी हो सकता है वहाँ पर एंड फ्रूट्स भी हो सकता है। द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, द रूट सिस्टम्स, while the portion above the ground forms root system। जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं उसको रूट कहेंगे हम, और जो ग्राउंड से ऊपर रहते हैं उसको हम शूट कहेंगे, यही बोला जाता है। द रूट फ्रॉम द, यहाँ से आता है मेन पार्ट, ये सब बेसिक चीज़ें था। यहाँ से आता है मेन पार्ट, द रूट के बारे में क्या बोला है? इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स। जो डायरेक्ट निकलते हैं उसको प्राइमरी रूट कहते हैं। which grows inside the soil, जो सोइल के अंदर ग्रो करता है। it bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary। जो प्राइमरी रूट से जो साइड निकलते हैं दूसरा रूट, उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। और उस सेकेंडरी के साथ जो बैठता है उसको टर्शियरी रूट कहते हैं, एक्सेट्रा। सेकेंडरी एंड टर्शियरी, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैपरूट सिस्टम। प्राइमरी ब्रांच एंड, यहाँ पर क्या बोला जाता है कि प्राइमरी रूट्स एंड ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैपरूट सिस्टम। तो टैपरूट सिस्टम हम किसको कहेंगे? प्राइमरी रूट को कहेंगे और उसके ब्रांचेस को। हम इसका डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो निकला है ये मेन, ये जो है ना ये प्राइमरी रूट है, और उसके बाद जो निकला है उसको सेकेंडरी रूट है, और सेकेंडरी रूट से जो निकलेगा उसको टर्शियरी रूट कहेंगे।
कि प्राइमरी रूट्स एंड ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट। जो प्राइमरी रूट होता है ब्रांच तो प्राइमरी रूट और के बाद दो होता है सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी रूट्स जैसे हम अगर देखें सेकेंडरी रूट प्लस टर्सरी रूट ये लैटरल रूट्स। यहाँ पर बोला गया ना कि लैटरल रूट्स किसको कहते हैं, सेकेंडरी रूट्स एंड टर्सरी। जो सेकेंडरी रूट ये जो निकला है ये सेकेंडरी रूट्स एंड टर्सरी रूट, इससे जो निकलेगा वो टर्सरी रूट है। दोनों मिलाकर क्या होता है, लैटरल रूट्स होता है। और लैटरल सेकेंडरी और टर्सरी को मिलाकर लैटरल रूट्स बोलते हैं हम। उस लैटरल रूट्स प्लस प्राइमरी रूट्स अर्थात लैटरल मतलब कि सेकेंडरी और टर्सरी को मिलाकर लैटरल रूट्स, और लैटरल रूट्स प्लस प्राइमरी रूट्स इज इक्वल टू टैप रूट। और टैप रूट सिस्टम किस में देखा जाता है, डाइकोट में देखा जाता है। तो यही यहाँ पर बोला जाता है। तो प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट यहाँ पर बोला गया था कि जो रूट शूट कहलाता है, ये शूट बोल रहा है जो ग्राउंड के ऊपर है और ग्राउंड के नीचे है उसको रूट कहला जाता है। ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है क्या, यहाँ पर दिख रहा है फ्लावर दिख रहा है हमें, फ्लावर फ्रूट और स्टीम। स्टीम में लीफ है। और नोड, नोड किसको कहते हैं, जो ब्रांचेस है स्टीम के, ये जो स्टीम है इसके अंदर जो ब्रांच है, स्टीम के पास जो ब्रांच है, ठीक है, जो ब्रांच है इस ब्रांच को नोड कहते हैं, ब्रांच को नोड कहते हैं, इस ब्रांच को नोड कहते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट रहते हैं, जो अंदर में रहते हैं इसको इंटर नोड कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि नोड और इंटर नोड मतलब है कि अगर पूछा जाए कि नोड कितना है इसमें, ठीक है, नोड अगर इंटर नोड अगर बोला जाए कि नोड है 100 और इंटर नोड कितना है तो 99 होगा। मतलब नोड माइनस, इसका मतलब है कि नोड माइनस इंटर नोड। ठीक है, क्योंकि नोड नोड ये जो नोड गया ये इंटर नोड हुआ है ना, ये इंटर नोड हुआ क्योंकि ये स्ट्रीम के ब्रांच निकला तो क्या हुआ, ये नोड हुआ। और नोड के अंदर जो रहता है इंटर नोड रहा। तो अगर यहाँ पर हम दिखे तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर तीन दिखाई दिया, नोड दिखाई दिया, तो एक दो क्या दिखाई दिया, इंटर नोड। और नोड दिखाई दिया तीन नोड दिखाई दिया। तो ऐसा ही है। फिर हम चले जाते हैं अगले पेज में। यहाँ पर टैपरूट सिस्टम क्या बोला गया है, टैपरूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है। Plant. In monocotyledonous plant, the primary roots is short-lived and is replaced by large number of roots. मोनोकोट प्लांट में क्या होता है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइव्ड होता है। ठीक है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइव्ड, मोनोकोट प्लांट में प्राइमरी रूट शॉर्ट रूट होता है एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। एंड और ये रिप्लेस होता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में रिप्लेस होता है। These roots originate from the base of the stem. ये base of the stem से originate करता है and constitute the fibrous root and fibrous roots constitute करता है as seen in the wheat plant, जो हम wheat plant में दिखाई देता है। अगले अगले बार हम पिक्चर में देखेंगे, इमेज में, तो पता चल जाएगा। ठीक है। फिर क्या बोला जाता है कि इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड banana tree, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। जो रेडिकल होता है ना, रेडिकल से अलावा, रेडिकल के अलावा जो निकलता है, हाँ, उसको बोलते हैं एडवेंटियस रूट्स। ठीक है, एडवेंटियस रूट्स में बैनियन, ग्रास, मॉन्स्टेरा, इसका एग्जांपल क्या है कि बैनियन, ठीक है, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन, ग्रास, ये होता है एडवेंटियस रूट का एग्जाम्पल। एडवेंटियस रूट्स क्या होता है, जो रेडिकल के से जो बनता है। द मेन फंक्शंस ऑफ रूट, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम्स आर एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर। जो मेन फंक्शन है एक नंबर क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल्स। दूसरा क्या है, सोइल से मिनरल एब्जॉर्प्शन करना। और प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज देगा प्लांट पार्ट्स को। और स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, चार क्या है, स्टोरिंग फूड मटेरियल। तीन क्या हुआ, प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। एंड पांचवा क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स करते हैं मेनली रूट का काम दो ही होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया है, दिखोगे आप, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि
a thread-like structure called root hairs. These root hair absorb water and minerals from the soil. यहाँ पर बोला गया है ना, तो रूट हेयर वही एब्जॉर्ब करता है, तो वही मेन। लेकिन अगर ऑप्शन में आए तो सारे ही टिक करना, ठीक है। फाइब्रस रूट्स, टैप रूट्स, ये है तो टैप रूट्स। ये मेन रूट निकला और उसके साइड से जो लेटरल रूट निकला ना, लेटरल उसको मिलाकर कहता है कि टैप रूट। और फाइब्रस रूट जो बोला जाता था तो स्टीम के बेस से निकलता है, ये स्टीम का बेस है, ठीक है, और बेस से निकलता है, तो इसको कहता है क्या, फाइब्रस रूट, ठीक है। एडवेंटियस रूट्स, ठीक है, रेडिकल के अलावा जो निकलता है ये है एडवेंटियस रूट, दिखाया जा रहा है एडवेंटियस रूट, ये फाइब्रस रूट, ठीक है। और ये टैप रूट के बारे में बोल रहा है, टैप रूट, इसका टैप रूट है ये। मेरे पास अभी पेन नहीं है, अगर होता तो आपको मैं लिख कर दिखाता है, क्योंकि सारे एग्जाम्पल आपको पता चल जाता, ठीक है। तो हम इसने क्या पढ़ा समझ में आया। और हम आगे देखें तो रीजन ऑफ द रूट के बारे में बोला है, रीजन के बारे में। तो क्या बोला है इसमें, द रूट is covered at the apex by a thimble-like structure. Thimble-like structure मतलब कॉल्ड रूट कैप। जो थिम्बल स्ट्रक्चर जो रूट को कवर करते हैं एपिक्स को, उसको थिम्बल स्ट्रक्चर, उसको रूट कैप कहते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपिक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सोयल। सोयल से प्रोटेक्ट करता है। ए फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट, क्या फ्यू मीटर अबव द रूट, एक क्वेश्चन में आ सकता है। इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी फ्यू मिलीमीटर्स अबव द, इस अबव के जगह पर कुछ और दे देगा, फिर तुमको थोड़ा दिक्कत आएगा, फिर तुम गलत कर सकते हो। तो ये फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। The cells of this region are very small, thin-walled and with dense protoplasms. अरे यहाँ पर क्या होता है, very small होता है, this region very small, thin-walled, पतला सा walled होता है, with dense protoplasm and बहुत सारे protoplasm रहता है। They divide rapidly, और divide करता है repeatedly. The cells proximal to these regions undergo rapid elongation करता है and enlargement and are responsible for the growth of the length। तो फिर responsible of the growth of the root in length, जो रूट को लेंथ में ग्रो करता है वही कहता है कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो होता है ना, उसके बाद कहता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो यहाँ पर बोला ना, रैपिड इलोंगेशन एंड enlargement are responsible for the growth of the root in length. This region called the region of elongation, यहाँ पर बोला था region of elongation। The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Cells of elongation mature होता है, differentiate करता है और mature होता है in this zone proximal to regions of elongations, proximal से region तक, ठीक है। Hence the zone proximal to region is called the region of maturation, जिसको maturation कहता है, region of maturation। From this region some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure called root hairs। thread-like structure को root hair कहता है। epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure called root hairs। the root hairs absorb क्या कहते हैं, water and minerals, ठीक है, from the soil। the region of the root tip, क्या बोला, रूट क्या बोला, थ्रेड थिम्बल लगे स्ट्रक्चर रूट क्या है। और उसके बाद कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पर जो है ना, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, यहाँ पर सेल रैपिडली डिवाइड करता है, ठीक है। रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक ज़्यादा रहता है, ठीक है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में मेरिस्टेमेटिक सेल ज़्यादा रहता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन यही इलोंगेशन करने में मदद करता है। और रीजन ऑफ मैचुरेशन यहाँ पर क्या करता है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन करता है। ये रूट हेयर है, सब दिखाई दे रहा है, ये सब रूट हेयर है, ठीक है। और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये पहले वाले एनसीईआरटी में है और नए वाले एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर पहले तो अच्छा होगा थोड़ा। और ये भी आएगा नीट में, इससे भी आता है क्वेश्चन। जैसे मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन करता है ना, रूट एब्जॉर्प्शन के लिए भी मॉडिफिकेशन करता है और किस स्टोरेज के लिए भी मॉडिफिकेशन करता है
और रेस्पिरेशन के लिए भी मॉडिफिकेशन करता है। जैसे बोल रहा है कि रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाइड परफॉर्म क्या फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शंस करता है एंड कंडक्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड कंडक्शन करते हैं वाटर मिनरल्स दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट सपोर्ट के लिए मॉडिफाई करता है स्टोरेज के लिए करता है एंड रेस्पिरेशन करते हैं है ना फुल स्टोरेज करते हैं हमको पता ही है। यहाँ पर क्या बोला जाता है बोला गया है कि एडवेंटियस रूट्स ऐसे बोला टैप रूट्स ऑफ कैरोट टर्निप एंड एडवेंटियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो क्या होता है एडवेंटियस रूट होता है और टैप रूट होता है कैरोट एंड टर्निप गेट सॉलिड एंड स्टोर फूड को स्टोर करता है कैन यू गिव सम मोर सच एग्जांपल हैव यू एवर wondered what those hanging structure that support a banyan tree जो hanging में मदद करता है और support में उसको banyan tree एग्जाम्पल दिया गया है these are called prop roots उसको prop root कहते हैं these are called prop roots तो prop root किसमें पाया जाता है banyan tree में जो support को मदद करता है similarly our stem of maize and stem of maize and sugar can have supporting roots रूट को सपोर्टिंग करता है आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम में सपोर्ट कौन करता है मेज एंड शुगर केन को करता है सपोर्ट इसको क्या कहता है स्टील रूट तो स्टील रूट क्या करता है लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम एंड सपोर्ट रूट कमिंग आउट इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा का क्या बोला गया है कि ग्रोइंग सॉम्पेरेज में ग्रो करता है दलदल में मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स एंड मेनी रूट क्या करता है जैसे ये दलदल है तो वर्टिकली अपवर्ड ऐसे ग्रो करता है रूट ठीक है ऐसे ग्रो करता है तो क्या करता है कम आउट ऑफ द ग्राउंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड सच रूट्स क्या करता है कॉल न्यूमेटोफोर जिसको न्यूमेटोफोर करता है कहते हैं हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बाहर से जाकर ऑक्सीजन लेता है ठीक है क्योंकि दलदल में ग्रो करता है तो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलता है तो बाहर आता है फिर ऐसे ऑक्सीजन लेता है और ये जो पढ़ाया गया उसको हम लिख लेंगे अभी एग्जाम्पल तो अच्छा होगा जैसे ये जो उसके बाद द स्टीम हम बाद में पढ़ेंगे पहले रूट के बारे में पढ़ा ठीक है अगर तुम्हें समझ में आया तो बता देना और अगर कुछ समझ में नहीं है तो वो भी बता देना ताकि हम कमेंट चेक करें और तुम्हें बता सके कि क्या है ठीक है और एक अलग से पेज ले लेना और उसमें लिख लेना ठीक है ये क्या बोला गया है जैसे मैं कुछ एग्जांपल जैसे सेकेंडरी रूट के बारे में मैं बोला सेकेंडरी रूट के मैं बोला कि एक सेकेंड सेकेंडरी जो रूट होता है सेकेंडरी रूट ठीक है प्लस टर्शियरी रूट इजिकल टू क्या होता है लैटरल रूट्स होता है मेरे पास पेन नहीं है इसलिए अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन कोशिश बाद में हम लिख देंगे एक चार्ट के थ्रू मतलब एक जगह पर हम लिख देंगे एक पेज में और तुम लिख लेना उसको एक पेज में लिख देंगे तुम लिख लेना उसको और पढ़ लेना ठीक है ताकि तुम्हें समझ में आए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एग्जाम्पल भरे हुए हैं लेकिन मैं एक बार बोल देता हूँ समझ लोगे तो मतलब सुन लोगे तो याद रह जाएगा ठीक है जैसे रूट के बारे में बोला तो जो सेकेंडरी रूट होता है सेकेंडरी रूट ठीक है प्लस प्राइमरी रूट सेकेंड रूट के बाद में जो निकालता है उसको टर्शियरी रूट कहते हैं तो सेकेंडरी रूट प्लस टर्शियरी रूट इसको क्या करता है लैटरल रूट्स कहते हैं और टैप रूट किसको कहते हैं वो लैटरल रूट्स अर्थात लैटरल रूट्स का मतलब सेकेंडरी एंड टर्शियरी उसको मिलाकर लैटरल रूट्स हुआ और लैटरल रूट्स प्लस प्राइमरी रूट जो प्राइमरी जो लंबा से निकले हो उसको मिलाकर टैप रूट कहते हैं और टैप रूट किस में पाया जाता है डाइकोट में हम देखते हैं ठीक है और टैप रूट सिस्टम्स का एग्जाम्पल कहते हैं मास्टर दिया गया है और फाइब्रस रूट का मोनोकट में पाया जाता है और मोनोकट के एग्जाम्पल कहते हैं व्हाइट दिया है पैडी दिया है ठीक है और एडवेंटियस रूट सिस्टम्स किस में पाया जाता है बैनन में पाया जाता है जो रेडिकल के अलावा निकालते हैं जैसे बैनन में पाया जाता है ग्रास में पाया जाता है मॉन्स्टर में पाया जाता है प्रॉक्सिमल जब बोलेगा तो उसको पास के लिए बोला जाता है और डिस्टल बोला जाता है दूर के लिए
ठीक है, जो रीजन ऑफ इलोंगेशन में हमें को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या क्या, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, और डिस्टल का मतलब होता है कि दूर। तो यहाँ से आज है तो अगले दिन उसके बाद से पढ़ेंगे। और अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट अगर करोगे तो फिर ज़्यादा मतलब ग्रो होगा, तो आपको पास जाएगा और हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिल जाएगा। और हम अच्छे से कोशिश करेंगे आपको समझने का और आपको पढ़ने का। और